नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है जो कि राजनीति विज्ञान जिसे कहते हैं, और इस पेपर में जो गेस करना, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपने सेकेंड ईयर का पेपर देखा होगा। सेकेंड ईयर के पेपर में सवाल जो है रिपीटेड पैटर्न पे बिल्कुल भी नहीं थे। कहीं 18 का दे दिए थे, कहीं 17 का दे दिए थे, कहीं 19 का दे दिए थे, और उसके साथ साथ ऐसे सवाल भी उसमें दिए थे जो अभी तक पूछा ही नहीं गया था, यानी कि जिसकी संभावना कम रहती है, वो भी सवाल 12, 13, 14 से उठा के दे दिए थे। तो टीचर जो है नए आए हैं, और आपका भी पेपर जो जिन्होंने बनाया है वो नए ही टीचर बनाए हैं। तो आप पहली बात तो इसमें रिस्क मत लीजिएगा। अगर किसी जैसे कि मान लीजिए आपको मैं समझा रहा हूँ, सवाल तो भी बताऊँगा मैं। जैसे आपका सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल में आपका जैसे सिलेबस है, पहली यूनिट में आपको जो है एक बेसिक पढ़ना है, यानी कि नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस एज स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, और ये सब आपको पढ़ना है। तो एक बेसिक आप इसमें पढ़ लीजिए पहली यूनिट में। उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, तो आप इधर पढ़े तो आप अप्रोचेस पढ़िए, दो में एक चीज़ पढ़िए पहली यूनिट में। दूसरे में आपको जो है पढ़ सकते हैं आप जो है, इधर जो स्टेट लिखा है इसमें पहला और दूसरा, ओरिजिन ऑफ स्टेट एक है, और ऊपर अगर आप देखें सिलेबस में तो मीनिंग एंड एलिमेंट, डोमिनेंट, पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसमें एक कवर कर लीजिए कि आप छोड़िए मत वहाँ से। फिर सोवर्निटी आपकी आ जाती है, संप्रभुता आपका आ जाता है। संप्रभुता में भी आप जो है इसको भी बताऊंगा मैं। तो इस वजह से यूनिट 4 में लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, जस्टिस एंड सिटीजनशिप, इसमें 5 टॉपिक है। तो कम से कम आपको 3 तो तैयार इसमें करने ही करने होंगे। पाँचवा आपका है मार्क्सियन और फासियन और डेमोक्रेसी और लिबर्टी, जो भी आपका है। इधर सोशलिज्म है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए भैया, पहली बात तो सवाल तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन डर तो हमें भी लगता है क्योंकि सवाल नहीं आएगा तो फिर जिम्मेदारी तो आप हमारी ही मानते हैं। खैर, आप कवर करिए अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को। अब सवाल देख लीजिए, 10 सवाल बता रहा हूँ, इसमें से संभवतः आ ही जाए। लेकिन पिछली बार पॉलिटिकल साइंस के पेपर में एक यूनिट पूरा नहीं आया था, क्योंकि दोनों सवाल जो मैंने बताए थे वो नहीं आया था। कहाँ पे? सेकेंड ईयर के पेपर में, क्योंकि रिपीटेड पैटर्न पे हम भी काम करते हैं। लेकिन वहाँ से सवाल उठा के दे दिए तो इसमें प्रेडिक्शन मुश्किल है थोड़ा, लेकिन आप कवर करिए, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है और आप कर सकते हैं। डरिए मत यार, बहुत सरल टॉपिक है। आप किसी टॉपिक को अगर मल्टी डायमेंशन तरीके से कवर करेंगे तो बेसिक सबका एक सेम ही रहता है। उसके बाद फिर आप मेन फीचर्स तैयार कर लीजिए कि कहीं से भी कोई सवाल आए तो आप कर लीजिए। अभी भी बहुत टाइम है, 4 बजने वाले हैं, अभी आपके पास बहुत समय है। तो अभी आप अगर लगेंगे, 2-3 बार रिवीजन करेंगे, लिखेंगे, तब आप कवर कर ले जाएंगे। पहला सवाल है, राजनीति शास्त्र के क्षेत्र तथा राज्य तथा सरकार के अध्ययन के रूप में विवेचना करें। राजनीति शास्त्र के क्षेत्र की राज्य तथा सरकार के अध्ययन के रूप में विवेचना करें। और इसमें दूसरा है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के परंपरागत उपागमों का परीक्षण करिए। इधर ये एक हो गया। अगर आप क्वेश्चन 1 ही तैयार करेंगे, यानी कि उसमें बेसिक राजनीति विज्ञान क्या है, उसके क्षेत्र क्या हैं, उसके विषय क्या हैं, और राज्य तथा सरकार के अध्ययन के रूप में विवेचना, ये आप तैयार कर लीजिएगा। सिर्फ एक सवाल, उपागम मत पढ़िएगा, एक बेसिक से आपका आ ही जाएगा। दूसरा यूनिट जो आपका है, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की परीक्षण करिए, और इसमें राज्य के उदारवादी दृष्टिकोण की विवेचना करिए। इसमें कई दृष्टिकोण हैं, 2 दृष्टिकोण मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक आध आप देख के अलग से जाइएगा, देख के सब जाइएगा। मैं बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि पॉलिटिकल का पेपर, पहला पेपर देखने के बाद दूसरे पेपर का नेचर पता चल जाएगा, लेकिन पहला पेपर है तो रिस्क ना लीजिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ। तीसरा जो सवाल, तीसरा यूनिट है, संप्रभुता पर बहुलवादी आक्षेपों का परीक्षण करें, यानी सोवर्निटी पर बहुलवादी आक्षेपों का परीक्षण करें। और छठवां है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करिए, यानी ऑस्टिन का सोवर्निटी थ्योरी। उसके बाद चौथा जो यूनिट है आपका, स्वतंत्रता तथा समानता, यानी इक्वालिटी एंड लिबर्टी के मध्य संबंध की विवेचना करिए। और 8वां जो आपका सवाल है, अधिकार के आदर्शवादी सिद्धांत की विवेचना कीजिए, यानी कि राइट आपको पढ़ना है, इसका जो है आइडियलिस्टिक थ्योरी। इसके बाद फिर यूनिट 5 में आप देखिएगा, नवा सवाल, विकासवादी समाजवाद के मूल तत्वों का परीक्षण करिए। और 10वां है, फासीवादियों के प्रमुख विचारों का परीक्षण करिए। इसमें यह है, इसमें आप एक आध मार्क्सियन देख लीजिएगा, लेकिन इतना सवाल है, इतना तो आप पढ़िएगा ही। लेकिन भैया मैं कह रहा हूँ रिस्क ना लीजिएगा, रिस्क लेंगे तो आपके लिए खुद ही हानिकारक रहेगा। धन्यवाद।